हेलो, नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है एंड आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। मैं एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट एंड पीक परफॉर्मेंस कोच हूँ एंड ज़्यादातर यूट्यूब पे हमारे चैनल पे एडीएचडी, प्रोक्रेस्टिनेशन रिलेटेड वीडियोस एंड प्रोडक्टिविटी को कैसे आप एनहांस कर सकते हो, उस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो अगर आपको अपने पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, पर्सनैलिटी को थोड़ा-सा ऐसा बनाना है कि दुनिया वाले भी अटक के देखें कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, यू वांट टू बी द इम्पोर्टेंट पर्सन इन द रूम, देन डेफिनिटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि आप तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो काफ़ी सारे प्रोक्रेस्टिनेटिंग क्लाइंट्स मुझे बताते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि हाउ टू कम ओवर दिस थिंग कि मैम वी थॉट कि हमने बस फ़ोन 5 मिनट के लिए उठाया एंड 5 मिनट लगा ही था मुझे बट जब मैंने फ़ोन रखा तो 3 घंटे बीत गए थे, 2 घंटे बीत गए थे। या मेरे को पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे आइडिया था, मैंने प्लान बनाया था, बट मैं अपने आप को इनिशिएट ही नहीं कर पाया, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करते रह गया और घंटों तक प्रोक्रेस्टिनेट करते रह गया, बेकार के फालतू के काम करते हुए या फिर स्क्रॉल करते हुए। तो ये चीज़ से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? या फिर इस चीज़ को जो हम एक तरीके से टास्क पैरालिसिस बोलते हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेशन में होता है, जो एडीएचडी में होता है, इस चीज़ से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो आज का ये वीडियो रहेगा आप सबके लिए। तो एंड तक रहिए, सॉल्यूशंस भी बताएँगे। पहले जानते हैं कि किस वजह से ऐसा होता है कि आपका दिमाग टाइम को एक तरीके से मिसकैलकुलेट कर देता है and why we procrastinate, why we keep on like delaying tasks. You need to understand जो मेजर रीजन है, ऐसा नहीं है कि आप में विल पावर की कमी है या फिर आप लेजी हो. It is because of dopamine and it is because of the dopamine highs that we get from the task that we are procrastinating with. जैसे कि अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इस चीज को, जो टास्क आप प्रोक्रेस्टिनेशन में एक तरीके से करते हो कि जैसे फोन चलाना, कोई भी ऐप को चलाना, ठीक है, इंस्टाग्राम चलाना, यूट्यूब देखना या फिर आप एक तरीके से गाने सुनते रहते हो, गेम्स खेलते रहते हो, तो ये जो सारे एक्टिविटीज हैं, ये आपके दिमाग को प्लेजर देते हैं, रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं एंड डोपामीन को रिलीज करते हैं आपके सिस्टम में एंड दिस इज द रीजन व्हाई आपका दिमाग इन चीजों में हुक्ड ऑन रह जाता है. इंटरनेट एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन जैसे चीजें भी होती हैं एंड यू कीप ऑन डूम स्क्रोलिंग विदाउट इवन knowing that you have passed a lot of time. तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है, मैं बार-बार इस चीज़ के बारे में बात करती रहती हूँ। बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को समझते नहीं हैं। आप एक तरीके से सोचते हो कि हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन ही तो है, हाँ, थोड़ा-सा डिले ही तो कर दिया। बट दिक्कत ये है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ अगर आप इस चीज़ को अभी में देख रहे हो तो शायद आपको दिखेगा नहीं, बट कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते-करते इस लेवल तक पहुँच जाओगे कि आपके लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, कि आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, आपकी सोशल एंग्जायटी होने स्टार्ट हो जाएगी, आपका फाइनेंशियल डिसीजंस खराब होंगे, आपके करियर डिसीजंस भी सही नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने प्रोक्रेस्टिनेट करा तो कॉलेज का डेट ही निकल गया। ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि इतना प्रोक्रेस्टिनेट करा कि फॉर्म फिल करा ही नहीं, फॉर्म सबमिट नहीं करा या फॉर्म सबमिट करा तो एग्जाम का डेट निकल गया, हमने बुक ही नहीं खोला एंड घूम फिर के आती है आपकी लाइफ के बड़े-बड़े एरियाज में, जैसे आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, आपका वर्क, आपका एजुकेशन, आपका रिलेशनशिप, सारे सफर करते हैं. तो सिर्फ एक सिंपल हार्मलेस जिसको हम बोलते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है. इट्स एज़ हार्मलेस एज़ शुगर, चीनी. चीनी इतना हार्मलेस लगता है, हाँ, मीठी तो है, चीनी कितनी सही लगती है, मीठा चीज़ कितना बढ़िया लगता है, बट चीनी इज़ द हाईएस्ट
causing factor of diabetes which is lifelong, which causes a lot of organs to fail. तो आपको अगर जिंदगी में अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने लाइफ के एरियाज को बेटर बनाना है, पर्सनली ग्रो करना है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज द चीनी इन योर लाइफ एंड इट कैन कॉज डायबिटीज इन योर लाइफ. ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, टुडेज वीडियो, टू अंडरस्टैंड कि डोपामिन की इंपॉर्टेंस क्या है, रिवॉर्ड सेंटर कैसे चलता है, एंड हम उस चीज को कैसे रीसेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा दिमाग तो हाईजैक हो गया है एंड इट इज लाइक एन एडिक्शन इटसेल्फ. इट इज लाइक एन हैबिट, जो एक नेगेटिव हैबिट नेगेटिव लूप में चलने लग गया है. इससे बाहर निकलने के लिए रास्ते भी हैं, बट थोड़ा सा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे. कोई एक तरीके से कोई जो सही तरीका होता है, उसमें बिना एफर्ट के, बिना आपके कोऑपरेशन के, बिना आप उस चीज में इन्वॉल्व हुए, कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता. और अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हो, ये सोचते रहते हो कि उससे मोटिवेशन आ जाएगा, नहीं आएगा. चाहे आप कोई किसी भी इंसान को सुनते रहो, चश्मे वाले इंसान को सुनते रहो, कोई और बैठ के लंबे बाल बना के कुछ भी बकवास कर रहा है, उनकी बात सुनते रहो, बढ़िया लगेगा आपको, बहुत इंस्टेंटली आपको बहुत फील होगा कि मैं जाके सारा काम कर लूं. बट घूम फिर के आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कुछ चीज नहीं करा, आपने बस सुना. एक्सटर्नली आपको बस लगा कि आप कर लोगे, बट घूम फिर के यू वुडंट बी एबल टू डू इट, बिकॉज चेंज आपके अंदर से आया ही नहीं. तो समझते हैं इस चीज को. समझना जरूरी है कि चेंज ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन. आपके अंदर से ही चेंज आती है, ना मोटिवेशन कहीं बाहर से आने वाली चीज है. एंड आती भी है तो वो रुकती नहीं है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोपामीन के वजह से ये चीजें होती है. तो डोपामीन है क्या? डोपामीन आपके दिमाग का एक रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है, या फिर हम इस चीज को मोटिवेशन न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं. कि इस न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे दिमाग का सारे केमिकल्स जो होते हैं, उसमें से एक डोपामीन होता है. एंड डोपामीन क्या करता है, कोई भी चीज की ऑकरेंस, उस चीज को बढ़ाता है. कि फॉर इंस्टेंस कोई चीज करके मुझे अच्छा लगा, कोई खाना खा के, बर्गर खा के मुझे अच्छा लगा, तो मेरे दिमाग में रिलीज होता है डोपामीन. एंड वो डोपामीन मुझे नेक्स्ट टाइम बोलेगा, अच्छा तेरे को अच्छा फील करना है ना, तो फिर बर्गर खा. तो बेसिकली जो रिवॉर्डिंग चीजें होती हैं, या फिर जो चीजें हमें प्लेजर देती हैं, वो चीजें डोपामीन रिलीज करती हैं दिमाग में. एंड फिर वो जो डोपामीन रिलीज होती है, वो इंश्योर करती है कि नेक्स्ट या फ्यूचर में वो चीज रिपीट हो. तो सेम चीज यही होता है, नेगेटिव बिहेवियर्स भी ऐसे ही एक तरीके से जन्म लेते हैं हमारे जिंदगी में. कि हमने फोन चलाया, हमें कंटेंट देखा, हमें अच्छा लगा, हमें फील गुड हुआ, डोपामीन रिलीज हुई. एंड फिर वो डोपामीन रिलीज होने के वजह से हमारे दिमाग को ये समझ आ गया कि हाँ, ये चीज से मुझे प्लेजर फील होता है, तो मैं ये चीज बार बार करूंगा. तो आप एक तरीके से एक लूप में फंस जाते हो, आप एक तरीके से एडिक्टेड हो जाते हो स्क्रीन से या फिर गेमिंग से. क्योंकि ये हाई डोपामीन रिलीजिंग, स्टिमुलेटिंग सिचुएशंस हैं, या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रिगर्स हैं. एंड ये हाई डोपामिन रिलीजिंग ट्रिगर्स जो होते हैं, या स्टिमुलेटिंग ट्रिगर्स जो होते हैं, ये काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि ये एडिक्शन पैदा कर सकते हैं. जैसे गेमिंग एडिक्शन होता है, इंटरनेट एडिक्शन होता है, पॉर्न एडिक्शन होता है, इवन फूड एडिक्शन भी हो जाता है बहुत लोगों को. तो ये जो चीजें हैं, हाई रिवॉर्ड या हाई डोपामिन रिलीजिंग एक्टिविटीज हैं. तो इन चीजों को जब हम करते हैं, तो हमारे को एक ध्यान रखना चाहिए, कॉन्शियसली देखना चाहिए, हमारे को ग्राउंड रूल्स देखने चाहिए. एंड उसी चीज के बारे में आज का वीडियो रहने वाला है, कि हम ये चीज जो हमको आदत लग गई है, अब हो गया, यू आर लाइक कि श्रद्धा मैम अब तो हो गया, अब तो मेरे को आदत लग गई, अब तो मैंने फोन चला लिया, अब तो मैं मतलब पॉन में घुस गया हूँ, या फिर जो भी ऐसे बकवास चीजें मैं जो भी ऐसे कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, मैं पढ़ा रहता हूँ, मैं सोता रहता हूँ, मैं फोन चलाता रहता हूँ, मैं गेम खेलता रहता हूँ, या फिर मैं कुछ भी लाइक एनीथिंग, कि मैं कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करता हूँ, बट फालतू के काम में मेरे टाइम जाता है, और मैं टिकटॉक चलाता रहता हूँ, मैं गाने सुनता रहता हूँ. तो
ये चीज़ें तो मैं कर चुका हूँ, इसकी मैं आदत लग गई है। आप बोलते हो आदत लग जाती है तो फिर छूटना मुश्किल है, तो कैसे छूटे? तो छूटे तभी जब हम डोपामाइन को रीसेट कर सकते हैं। तो हम डोपामाइन रीसेटिंग के लिए समझेंगे कि कैसे हम डोपामाइन को एक प्रॉपर हेल्दी तरीके से यूज़ करें, क्योंकि डोपामाइन तो चाहिए हमें, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे डोपामाइन इज़ नॉट द क्रिमिनल। हम जिस तरीके से जो प्रोसेस से डोपामाइन रिलीज कर रहे हैं, 2 तरीके से डोपामाइन रिलीज होती है। नंबर 1 होती है इमीडिएट या फिर लाइक यू कैन से इंस्टेंट डोपामाइन, जो हमको फ़ोन से आती है, गेम से आती है, खाने से आती है, कोई भी किक वाले चीज़ों से आती है। एंड देन जो आती है, सेकंड आती है डिलेड डोपामाइन, जो कि हमें थोड़ा-सा बाद में आती है। इट इज़ बेसिकली जैसे हम जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो बॉडी हमारे बहुत लेट बनती है। तो एक तरीके से डिलेड डोपामाइन जब सस्टेन्ड रिलीज़ होता है दिमाग में, तो वो ज़्यादा देर तक भी चलता है। जो इमीडिएट डोपामाइन रिलीज़ होता है, वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि फ़ोन आपने चलाया, आपको अच्छा लगा जितना देर आपने चलाया होगा, एंड जैसे ही आपने फ़ोन रखा, उसके 2 सेकंड के अंदर ही आपका क्रैश आ जाता है। तो जितना जल्दी डोपामाइन ऊपर जाएगा, उतना ही जल्दी क्रैश आएगा, एंड जितना धीमे, 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 धीमे तरीके से डोपामाइन ऊपर जाएगा, उतना ही स्लो इसका क्रैश होगा। तो आपको एक तरीके से जो हिट होता है, आप एक चीज़ नोटिस करना, फ़ोन चलाने के बाद ना, जैसे ही आप फ़ोन रखते हो तो आपका दिमाग भारी-सा हो जाता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको ऐसा लगता है आप थके-थके से महसूस करते हो, विथड्रॉन बिहेवियर रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो ये डोपामाइन विथड्रॉल्स बोलते हैं हम। तो ये चीज़ इंस्टेंट डोपामाइन में होती है, बट लास्टिंग डोपामाइन में नहीं होती है या सस्टेन्ड डोपामाइन रिलीज़ में नहीं होती है। जैसे कि आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, आप एक सेलिब्रेशन में हो, लोगों से मिल रहे हो, सोशलाइज़ कर रहे हो, आप कुछ अच्छी कहानी किसी की सुन रहे हो, या आप खुद एक्सरसाइज़ कर रहे हो, तो उससे आपकी डोपामाइन रिलीज़ हो रही है सिस्टम में, आप धूप में जाके बैठे हो, तो उससे डोपामाइन रिलीज़ हो रही है जाके। तो एक तरीके से जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है, और अगर आप सब्र करना सीख सकते हो, तो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो अभी डिस्कस करते हैं 3 ऐसे स्पेसिफिक तरीके जो न्यूरोकॉग्निटिवली डोपामाइन को रीसेट कर सकते हैं, एंड आपको एक तरीके से एक हेल्दी रिलेशनशिप में आने का मौका दे सकते हैं विद डोपामाइन। तो पहला टिप यही है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ विथ एवरी माइक्रो स्टेप, क्योंकि डोपामाइन का जो लॉजिक है, या फिर डोपामाइन अगर हम एक ऑपरेशन सीखते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि उसको इंस्टेंट एक तरीके से हमें चाहिए वो। तो उस चीज़ को हेल्दीली कैसे करें? आप ये कर सकते हो कि लाइक आप अपना कॉफ़ी या टी लेके बैठ सकते हो, एंड फॉर इंस्टेंस आप अपने आप को अगर रिवॉर्ड कर रहे हो कि अगर मैं ये पूरा प्रोजेक्ट जो है 20 पेज का प्रोजेक्ट है, मैं लिख लूँ या फिर मैं पढ़ लूँ, उसके बाद मैं अपने आप को मैं कॉफ़ी पीऊँगा या फिर मैं एक स्नैक खाऊँगा। आप ये कर सकते हो कि यू ब्रेक डाउन द 20 पेज इंटू 10 पेजेस और लाइक 20 पेजेस, एंड हर पेज के बाद आप एक-एक सिप लो अपने कॉफ़ी का, या हर पैराग्राफ के बाद एक-एक सिप लो, या फिर हर पेज के बाद एक बाइट लो अपने स्नैक का, अपने सैंडविच का। सो दिस इज़ हाउ योर ब्रेन इज़ गोइंग टू कनेक्ट कि अगर मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ, मुझे इंस्टेंटली उस चीज़ का रिवॉर्ड मिल रहा है, प्राइज़ मिल रहा है। एंड दैट इज़ हाउ यू रीट्रेन द ब्रेन थिंकिंग दैट कि हाँ, हर स्टेप में मुझे प्राइज़ मिल रहा है, जैसे मुझे फ़ोन में भी मिलता है। तो वी आर काइंड ऑफ ट्रिकिंग द ब्रेन इंटो डूइंग द टास्क्स एंड मेकिंग द टास्क्स मोर फन। जो सेकंड चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है इज़ गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन इज़ अ टेक्नीक व्हेरेइन आप ना अपने साथ एक कॉम्पिटिटिवनेस या गेम कर सकते हो, क्योंकि गेम से डोपामाइन भी रिलीज़ होती है। जैसे आपने नोटिस करा होगा कि अगर टीचर बोलता है कि आप अगर आप में से जो जल्दी खत्म करेगा उसको कुछ प्राइज़ मिलेगा। बचपन में ऐसे बोलते थे ना, तो फिर हम जल्दी करते थे, हम अच्छे से कर लेते थे, फास्ट करने की कोशिश करते थे। तो सेम थिंग हैपेंस विथ योर ब्रेन आल्सो। तो आपको क्या करना है, दिमाग में एक सेट टारगेट बनाना है कि 10 मिनट्स में मुझे ये खत्म करना है।
या एक तरीके से आप टाइमर लगा सकते हो एंड टाइमर को बीट करने की कोशिश कर सकते हो कि आप लगा लो 15 मिनट का टाइमर एंड आप बोलो कि मैं ना 15 मिनट के टाइमर फिनिश होने से पहले मैं एक टास्क करके दिखाऊँगा या फिर जो भी फॉर इंस्टेंस मैं बर्तन धो के दिखाऊँगा या कपड़े तय करके दिखाऊँगा। ये गाना खत्म होने से पहले मैं अपना प्लेट रख के आ जाऊँगा। तो एक तरीके से दिस गिव्स योर ब्रेन अ इमीडिएट डेडलाइन टू वर्क विथ एंड दैट मेक्स इट फील मोर इन कंट्रोल एंड एक पर्पस, एक गोल देता है, एक स्ट्रक्चर देता है दिमाग को, एक तरीके से लक्ष्य देता है। एंड द थर्ड थिंग इज आप टेम्पटेशन बंडलिंग कर सकते हो। टेम्पटेशन बंडलिंग क्या होता है? वेरी इजी, कि एक बोरिंग टास्क के साथ, बोरिंग अर्जेंट इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड टास्क के साथ आप एक प्लेजर ओरिएंटेड फन टास्क कर सकते हो। म्यूजिक सुनते सुनते कुछ मेल्स कर सकते हो। आप म्यूजिक सुनते सुनते अपना नोट्स बना सकते हो। आप अगर कुछ पढ़ रहे हो तो आप अपना फिजिट टॉय हाथ में रख सकते हो। तो एक तरीके से यू आर पेयरिंग समथिंग दैट इज प्लेजरेबल with something that is boring, which is making a person, our mind think कि this is not boring, this is okay, this is something that also involves dopamine release. And last में जो बोनस टिप मेरा आपको यही रहेगा कि कभी भी आप कोई चीज जो बहुत ही इंस्टेंटली आपको प्लेजर देता है, आप वो चीज़ों को लिमिट करा करो। जैसे फ़ोन, जैसे पॉर्न, जैसे आपका सोशल मीडिया, जैसे गेमिंग, ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा ट्रिक करते हैं एंड ये बने ही इस तरीके से हैं कि आपके दिमाग को ट्रिक कर सकते हैं। तो अपने लिए एक आप फ़ोन या फ़ोन फ्री ज़ोन्स बनाना भी ज़रूरी है कि जैसे बेड पे फ़ोन मत लेके आओ या फिर आप अब अगर खाना खा रहे हो डाइनिंग टेबल पे किसी के साथ या अपने साथ भी, डू नॉट यूज़ योर फ़ोन। सो नो फ़ोन ज़ोन्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे आप फ़ोन या स्क्रीन रिलेटेड कोई चीज़ें ना यूज़ करो, ताकि दिमाग को थोड़ा टाइम रीसेट होने के लिए भी लगे। क्योंकि सोचो, थोड़ा-सा ये वीडियो को पॉज़ करके सोचना कि क्या हम अपने फ़ोन को छोड़ते हैं? ना हम बाथरूम में छोड़ते हैं, ना बेड में छोड़ते हैं, ना खाने टाइम छोड़ते हैं। हम कहीं पे भी फ़ोन को नहीं छोड़ते हैं। तो एक तरीके से ये अनहेल्दी अटैचमेंट हो गया है हमें एंड धीरे-धीरे करके हमें इस चीज़ का प्रभाव तो पड़ ही रहा है। हमारा फ़ोकस कम हो रहा है, हमारा दिमाग का टॉलरेंस कम हो रहा है, हम एक तरीके से इमोशनली जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। ये सारे नतीजे हैं कि हमारा पेशेंस लेवल्स कम हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें फ़ॉलो आप करते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिव योरसेल्फ एट लीस्ट 1 मंथ टू फ़ॉलो दीज़ थिंग्स, तभी जाके कुछ रिज़ल्ट्स आने का चांसेस है। बट अगर आप ये सारी चीज़ें फ़ॉलो नहीं कर पा रहे, आपने कोशिश कर लिया बट देन ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे हो एंड आपको एक प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत हो, जो आपको एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। आपको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है एंड ऑल्सो हो सकता है ये एडीएचडी रिलेटेड कंसर्न है एंड एडीएचडी को क्लिनिकली डायग्नोस करना पड़ता है, उसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्टिंग्स होती है एंड उसके अलावा भी आपको एक तरीके से अलग काइंड ऑफ थेरेपीज़ भी करनी होती है, जैसे कि ओएसटी या फिर सीबीटी दैट इज़ एडीएचडी फ्रेंडली एंड अलोंग विद दैट बिहेवियरल थेरेपीज़ भी करनी होती हैं जो एडीएचडी सेंट्रिक है। तो अगर आपको इन चीज़ों की नीड है तो आप नीचे ट्रीटमेंट करके कमेंट करिए, तो टीम आपको डिटेल्स शेयर कर देगा। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड, एडीएचडी रिलेटेड या फिर पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड, ताकि मैं अगला टॉपिक उसी पे बना सकूँ। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।